यहाँ पे एक पर्दा से द्विध्रुवी के मध्य म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख दिया जाए। फ्रिंजों का कोणीय चौड़ाई हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं। पहले तो यंग के द्विध्रुवी में आपने यही पढ़ा था, और हम यंग की द्विध्रुवी की बात करें तो आपने पिछले क्लास में समझा था, यह मान लेते हैं कि यह द्विध्रुवी है, मानना क्या है, दिखाई दे रहा है, और यह क्या है, पर्दा है। इसके बीच का दूरी कितना है, d है, और यहां बनता है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज ना जी। और यहां से मान लेते हैं यह दूरी, यहाँ पे कोई बिंदु P है, कौन सा बिंदु है, P, और इसकी दूरी कितनी है, y। और मान लिया जाए कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से y दूरी पर एक बिंदु P है जहां एक और दीप्त फ्रिंज बन रहा है। क्या बन रहा है, दीप्त फ्रिंज। अब हमें जानना है कि भाई कोणीय चौड़ाई क्या होता है, फ्रिंजों का कोणीय चौड़ाई क्या है। तो परिभाषा है कि किसी दो लगातार दीप्त फ्रिंजों या अदीप्त फ्रिंजों के द्वारा, किसी दो लगातार दीप्त फ्रिंजों या अदीप्त फ्रिंजों के द्वारा पर्दा से आपके द्विध्रुवी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा के साथ जो कोण बनाया जाता है, उसी कोण को कहते हैं फ्रिंजों की चौड़ाई। फ्रिंजों की चौड़ाई का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, यह जो द्विध्रुवी है इसके मध्य बिंदु से जब पर्दा को मिलाया जा रहा है, यह रेखा, और यहाँ कोई फ्रिंज बन रहा है, यहाँ कोई मान लो दीप्त फ्रिंज बन रहा है, इसके बीच यह बनने वाला जो कोण है ना, इसी को कहते हैं फ्रिंजों की चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई। फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई को हम बीटा से सूचित करते हैं, खादी से, बीटा से। अब इसमें हम जान लें कि हमें अगर निकालना है बीटा का मान, इसके कोण को अगर हमें ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे tan थीटा का उपयोग कर सकते हैं। कथी का, tan थीटा का। क्या होगा, P बटा B होगा। ए P बटा B मतलब ये आपका Y बटा में D हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर Y बराबर क्या साबित हुआ था, तो लेमडा D बटा D। इधर क्या है, D है कि नहीं। तो अब यहां से ये माना जाता है कि लगभग ये नगण्य होता है ना, ये नगण्य होता है, बना हुआ जो कोण होता है ये लगभग नगण्य होता है। यहाँ जो कोण बन रहा है वो क्या है, बहुत ही छोटा है, इसलिए सिर्फ मान लिया जाए थीटा है। अर्थात इसको हम मान सकते हैं कि थीटा जो बनेगा वो ये थीटा है, और थीटा बराबर हो गया, यहाँ कट जाएगा लेमडा बटा डी। इस थीटा को हम बोलते हैं कोणीय चौड़ाई। क्या बोलते हैं, फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई। और कोणीय चौड़ाई की मान कहे तो कोणीय चौड़ाई बीटा बराबर हो जाएगा लेमडा बटा डी हो जाएगा ना। मतलब आपने यह समझा कि अगर यहाँ पे एक पर्दा से द्विध्रुवी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा यहाँ LB है, और यहाँ पे एक दीप्त फ्रिंज बन रहा है, तो इसके द्वारा यहाँ जो कोण बनेगा ना, इस कोण को ही कहते हैं क्या, इस कोण को ही बोलते हैं फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई, जिसको बीटा से सूचित किया जाता है। अब हमें निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, यह P बटा B होगा, Y बटा D हो जाएगा। Y का मान हम लोगों ने ज्ञात किया था यंग के द्विध्रुवी प्रयोग से, कितना, लेमडा D बटा D, और यहाँ D से D कट जाएगा तो लेमडा बटा क्या बचेगा, D बचेगा। और अब जानते हैं कि अगर थीटा नगण्य हो, लगभग ना के बराबर हो, तो हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो थीटा बराबर आ गया लेमडा बटा डी, और इसी थीटा को कहते हैं कोणीय, फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई। अब फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई को लिखते हैं बीटा से, तो यह हो गया बीटा बराबर लेमडा बटा डी। अगर ये पूरी व्यवस्था को म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख दिया जाए, म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख दिया जाए, तब अगर अपवर्तनांक म्यू में रख दिया जाए, तब वहां बीटा का मान हो जाएगा लेमडा बटा म्यू डी। क्या हो जाएगा, लेमडा बटा म्यू डी। कब, जब इस पूरी व्यवस्था को, ये जो पूरा प्रयोग हो रहा है, इस पूरी व्यवस्था को अगर हम म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख दें, तब फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई का मान आ जाएगा लेमडा बटा म्यू डी। ठीक है, यही आपका है कोणीय, फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई। और बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे विवर्तन के बारे में, स्टडी करेंगे कि विवर्तन क्या है,
और विवर्तन के लिए एक झिरी प्रयोग किया होता है ना। और इस चैप्टर में और रह गया ध्रुवक, ध्रुवन के बारे में, ध्रुवित प्रकाश के बारे में और ध्रुवित प्रकाश के बारे में, मैलस के नियम के बारे में, और प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवन की क्रिया कैसे होती है, ध्रुवन की जांच। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का कणिका सिद्धांत, एक एक्स्ट्रा है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत पढ़ेंगे। और उसके बाद लगभग लगभग डॉपलर का प्रभाव एक हो जाएगा, डॉपलर का प्रभाव, और उसके बाद ये आपका यूनिट समाप्त हो जाएगा ना। पॉइंट है अभी भी? चलिए आप हेडिंग बना लीजिए।